नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे अबाउट द नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर अपन ने 3 ही पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। यस, सबसे पहले पॉइंट पे अपन ने क्या बोला, इंपोर्ट कोटा। अभी यहां से ध्यान दो पक्का, राइट, ये अभी फर्स्ट टाइम रिवीजन अपन कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या बोला, नॉन टेक्निकल मेजर्स के अंदर इंपोर्ट कोटा। अभी इंपोर्ट कोटा के अंदर अपन ने 2 चीजें पढ़ी है, क्या क्या, एक होता है टैरिफ रेट कोटा, दूसरा होता है एब्सोल्यूट कोटा। टैरिफ रेट कोटा कहां है, टैरिफ मेजर्स के अंदर है, ठीक है। यहां पे क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, एब्सोल्यूट कोटा, राइट। नॉन टैरिफ मेजर्स, इसका मतलब सरकार यहां पे किसी को टैक्स मांगने वाली नहीं है। सरकार को पैसा चाहिए क्या, नहीं चाहिए। सरकार जो है वो अदर मेजर्स के थ्रू आपको रोकने की कोशिश कर रही है, आपको इंपोर्ट करने से क्या कर रही है, रोकना चाहती है। कुछ ऐसे मेजर्स जिससे अपन इंपोर्ट को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, राइट। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने अपने को दिया, दैट इज इंपोर्ट कोटा, जिसके अंदर अपने बात करना है एब्सोल्यूट कोटा के बारे में। एब्सोल्यूट कोटा में इन्होंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट यहां पे क्या करेगा, प्योर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा क्वांटिटी के ऊपर। सरकार ने बोला इतना क्वांटिटी लाने का तो इतना ही लाने का, राइट। सभी जितने भी इंपोर्टर्स हैं, जिस भी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, सबका मिला के टोटालिटी में इतना ही इंपोर्ट होगा, उससे ज्यादा इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। आप उससे एक भी क्वांटिटी ज्यादा ला सकते हो क्या, नहीं। अगर लाओगे तो हम आने नहीं देंगे, राइट, ये पॉइंट है। अच्छा सर, यहां पे ऐसा हो सकता है क्या कि कंट्री बाय कंट्री भी डिफाइन किया जा सकता है, यस। बोला है इस कंट्री से मैक्सिमम इतना ही आएगा, उस कंट्री से मैक्सिमम उतना ही आएगा, उस कंट्री से मैक्सिमम उतना ही आएगा। क्यों ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, कई सारे रीजन है सर। बहुत ज्यादा क्वांटिटी अगर इंपोर्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक प्लेयर्स का नुकसान हो जाएगा, उनका कोई प्रोडक्ट खरीदने वाला है क्या, नहीं, बोल के इसलिए लगा दो। दूसरी चीज सर, जितना ज्यादा इंपोर्ट करोगे उतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा। अपने पास पहले ही किस चीज की कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, तो इंपोर्ट को क्या करो, रोकने की कोशिश करो, जिससे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज देना ना पड़े, राइट। इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कोटा लगा रहे हैं। बोले इतना ही इंपोर्ट आप कर सकते हो, इससे ज्यादा इंपोर्ट आपको करना नहीं है। अच्छा, यहां पे क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन है। सरकार यहां पे ज्यादा पैसे मांग के ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट करने देगा क्या, नहीं करने देगा। बोले करना ही नहीं है, हमको पैसा चाहिए क्या, नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब इसका फायदा सरकार को होगा क्या, नहीं होगा। इंपोर्ट कोटा, एब्सोल्यूट कोटा लगाने से गवर्नमेंट को कोई भी फायदा नहीं है। यहां पे फायदा किसका होगा, जिसके पास में इंपोर्ट लाइसेंस है उसका फायदा होने वाला है, राइट। जिस किसी के पास में इंपोर्ट लाइसेंस होगा वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन को पता है जैसा जैसा इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, क्वांटिटी कम इंपोर्ट होने वाला है, इसका मतलब सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो प्राइसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि मैं जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा हूं वो बहुत महंगे में बिकने वाला है क्या, यस। अच्छा, जब वो महंगे में बिका तो किसको फायदा होगा, अपने को फायदा होगा, राइट। मतलब क्या करेगा, इंपोर्टर सस्ते में इंपोर्ट करेगा लेकिन इंडिया में बेचते टाइम पे महंगे में बेचेगा, राइट। इसके बीच में क्या बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बचने वाला है, यस और नो, यस। अच्छा, इस प्रॉफिट को अपन क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं, यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या बोला है, देखते आगे। सेकंड पॉइंट अपन ने क्या बोला, प्राइस कंट्रोल मेजर्स। प्राइस कंट्रोल मेजर्स के अंदर सरकार आपको क्या बता देगा कि आपने जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है उसका प्राइस आपको ये रखने का है, खत्म। हमने बोल दिया मतलब फाइनल है। सरकार की जबान के आगे कोई जाने वाला है क्या, नहीं। सरकार ने बोला 100 रुपए का प्रोडक्ट है लेकिन तुझे 150 में बेचना है तो तू कितने में बेचेगा, 150 में ही बेचेगा, उससे कम बेचने का क्या नहीं। क्यों ऐसा कर रही सरकार, सो दैट इंडिया का जो प्रोडक्ट है और जो फॉरेन का प्रोडक्ट है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। पहले सरकार इक्वल करने के लिए क्या करती थी, टैक्स लगाती थी और खुद के जेब में पैसा रख लेती थी। लेकिन यहां पे सरकार टैक्स मांग रही है क्या, नहीं। सरकार का बोलना है वो पैसा तू ही रख, तू प्रॉफिट कमा, मुझे नहीं चाहिए, बट लेकिन क्या तो इतने में ही बेचना है, इससे सस्ते में बेचने का क्या नहीं बेचने का। दैट इज व्हाट प्राइस कंट्रोल मेजर्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन। 2 चीजें होती है बोला, एक होता है ऑटोमेटिक, दूसरा होता है नॉन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड दिया है, आज से तुम्हारा वैलिडिटी चालू हो रहा है, 1 साल के बाद में खत्म, डेट स्पेसिफिकली मेंशन किया है, मतलब उस टाइम के बाद में तुम्हारा लाइसेंस क्या हो गया, कैंसिल, लाइसेंस क्या हो गया, एक्सपायर। ये होता है कहां पे, ऑटोमेटिक के अंदर। ऑटोमेटिकली चल रहा है सब कुछ, अपन कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, है ना। अपन किसी को रोक रहे क्या, नहीं। लाइसेंस खत्म, इंपोर्ट करने का लाइसेंस खत्म, इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग में क्या होता है, कोई डेट ही मेंशन नहीं है भाई साहब, मुझे जब मन में आएगा मैं क्या बोल दूंगा, अभी इंपोर्ट बैन हो गया, खत्म, अभी इंपोर्ट करने का क्या नहीं करने का। हमारे उस कंट्री के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, अपन इंपोर्ट करने वाले क्या नहीं। अभी ये एग्जांपल ना समझो, देखो क्या होता है, अपन 3 दोस्त है ना। 3 दोस्त में से एक दोस्त अपना बहुत जिगरी है, दूसरा उतना जिगरी नहीं है। कभी लेट से तुम्हारी और उसकी अनबन हो गई, क्या तुम अपने जिगरी दोस्त को बोलते हो देख उसको बात करने का नहीं है, मेरा उसका झगड़ा हो गया। अभी तू अगर उसको बात किया तो फिर तेरा मेरा मामला खत्म, फिर अपन ट्रेड करने वाले क्या नहीं करें। अभी ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती बीच में खत्म हो गई क्या अचानक से,
यस, और कोई और उसके साथ भी ट्रेड कर सकता है क्या? नहीं। अभी सोचो ना, ये दो कंट्री है, अपन गवर्नमेंट है ना, इन दोनों का अच्छा दोस्ती चल रहा था, अपने तीनों का अच्छा दोस्ती चल रहा था, बीच में मेरे को उस कंट्री के साथ थोड़ी क्या हो गई, नाराजी। फिर अपन क्या बोल रहे, देख भाई उसके साथ धंधा किया तो अच्छा नहीं है, फिर मेरे साथ कुछ नहीं चलेगा इधर। सर नो, ये क्या है भाई? यही तो है नॉन ऑटोमेटिक। कभी भी सरकार को जब मन में आएगा, जब तुमको क्या कर देगा, इंपोर्ट करने से बैन कर देगा। बोले अभी करने का नहीं, चाइना बहुत अच्छा नहीं है ना, बहुत रिश्ते खराब हो गए चाइना के साथ में, चाइना को क्या कर दिया, बैन कर दिया रातों रात। कभी भी कुछ भी कर सकते क्या? यस, कभी भी इंपोर्ट चालू करेंगे, कभी भी इंपोर्ट को बंद कर सकते हैं, राइट। कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में होता है। सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली आपको इंपोर्ट करने का लाइसेंस ही खत्म कर दे रहा है। कभी भी कर सकता है क्या? यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखो अभी ध्यान दो पूरा। चलो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल मेजर्स। अभी फाइनेंशियल मेजर्स में इन्होंने क्या बोला है, देखो कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कुछ ऐसे फाइनेंशियल मेजर्स ले सकता है जिससे कि कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फिर एक्सेस टू द फॉरेन एक्सचेंज क्या कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। अभी सरकार क्या बोलती है, अगर समझो आपको इंपोर्ट करना है क्या, लेट से आप सरकार के पास जाते हो कि वो सरकार मुझे जो है एक बहुत बड़ी मशीनरी इंपोर्ट करना है, या फिर मुझे जो है एक गाड़ी इंपोर्ट करना है ना। बोले सरकार कब करना है, बोले आज से 2 महीने के बाद मेरा माल आने वाला है। तो सरकार ने क्या बोला, बोले देख आज से 2 महीने के बाद तेरा माल आएगा, तुझे इंपोर्ट करने का है ना, तो तू क्या कर, आज ही हमको फॉरेन एक्सचेंज दे दे। तेरे को इतना माल लाने की जरूरत है ना, इंपोर्ट करने की जरूरत है, तो तू क्या कर, जितना भी उसका वैल्यू है उतना वैल्यू किसके पास में जमा कर दे, हमारे पास में आज ही जमा कर दे, राइट। इतना फॉरेन एक्सचेंज तू हमको आज ही पे ऑफ कर दे, सो हम तुमको क्या करने देंगे, 2 महीने के बाद में इंपोर्ट करने देंगे। पैसे का यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, इसको डिपॉजिट रखने के लिए बोल रहे हैं। क्या करने बोल रहे हैं अपन इसको, एडवांस में डिपॉजिट रख हमारे पास में, तो ही हम तुझे काम करने देंगे, वरना करने देंगे क्या, नहीं करने देंगे। अच्छा ये पैसे क्या अपन रख लेंगे क्या? सरकार को इसमें से 1 रुपया नहीं चाहिए। सरकार चाहती है क्या ये पैसा रख लूं? नहीं, सरकार सिर्फ क्या बोल रही है, आज हमको एडवांस में पैसा दे, हमारे पास पैसा लाके रख, तभी हम तुझे क्या करने देंगे, वो चीजें इंपोर्ट करने देंगे, वरना इंपोर्ट करने देंगे क्या, नहीं। अच्छा सर ऐसा बोलने से क्या होगा, वो तो इंसान लाके दे देगा पैसे, उसमें क्या है? क्या सबके पास में फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है? नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज इजीली मिलता है? नहीं मिलता है। तो फॉरेन एक्सचेंज अगर आप सामने वाले को मांगोगे, वो भी इतना पहले मांगोगे, उसके पास में पैसा ही नहीं है, क्या वो आपको पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अभी सच में जिसके पास पैसा है वो आपको पैसा दे देगा और इंपोर्ट कर लेगा, जिसके पास में नहीं है वो कहां से लेके आएगा, और वो इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा क्या, नहीं करेगा, राइट। और अगर समझो किसी ने पैसा लेके भी आया, सर सिंपल है ना सर, बैंक में जाके लोन ले लेंगे फॉरेन एक्सचेंज का और सरकार को लाके दे देंगे। भाई साहब इंटरेस्ट भी तो लगेगा, उसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा, है ना। साथ में ही फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो भी तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आज सस्ते में फॉरेन एक्सचेंज ले तो लगे, लेकिन जब देने की बात आएगी तो महंगे में देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजों से इनडायरेक्टली जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहा है। बोले यार पहले तो 2 महीने पहले दो, फिर इतना बड़ा कॉस्ट बियर करो, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क बियर करो, तो ये अच्छी बात है क्या, नहीं है, राइट। तो अपने को इंपोर्ट करने का क्या, नहीं, ये पॉइंट है, ठीक है। सो फाइनेंशियल मेजर्स में अपन ने क्या बोला है कि अपन क्या करेंगे, अपन रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे किसके ऊपर, एक्सेस टू एंड कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना। एक्सेस मतलब आपको हम फॉरेन एक्सचेंज मिलने देंगे क्या, ज्यादा नहीं। अभी फॉरेन एक्सचेंज क्या इंडिया में आप कितना भी यूज कर सकते हैं, इंडिया में आपको जितना चाहिए उतना फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, राइट। आपको ऊपर लिमिट लगाया गया है, राइट। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मैंने इसके बारे में आई थिंक पहले भी रेफरेंस दिया है ना। $2.5 लाख का आपको क्या है, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया मतलब खर्चा करना पर पर्सन अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड है क्या, नहीं। अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाके हम आपको देंगे, वरना देने वाले क्या, नहीं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज। रेस्ट्रिक्ट कर रहे क्या अपन उसको, यस, इतना ही एक्सेस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। फॉरेन एक्सचेंज का जो कॉस्ट है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। और कीप सम एडवांस डिपॉजिट विद इंडिया टू डिस्करेज द इंपोर्ट, है ना। किसी को भी पहले मांग रहे, बोले इंपोर्ट करना है, पहले पैसा दे, है ना। जैसा बोलते ना, किसी को अगर घर किराए पे चाहिए तो क्या करो, पहले डिपॉजिट दो, 1 साल का किराया पहले भर दो, बोले तुम, ये तो गलत हो जाएगा भाई, है ना। इतना ज्यादा पैसा मांग रहे हो तो क्या है, डिस्करेज करने जैसा ही काम है। तो वो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बोला है। एग्जाम्पल पढ़ो देखो, एंड importer may be required to pay a certain percentage of the value of goods imported
3 months before the arrival of the goods or foreign exchange may not be permitted for the import of newsprint, है ना। मतलब आपको सिंपली क्या बोल रहे हैं, तुमको जितने भी वैल्यू के गुड्स मंगाने के ना, उसका एक फिक्स परसेंटेज मेरे पास पहले ही क्या कर दो, आप डिपॉजिट कर दो। वो भी कैसे, फॉरेन एक्सचेंज में लाओ, है ना। फॉरेन एक्सचेंज हमको मिलेगा तो हम खुश रहेंगे क्या, यस। फिर सरकार आपको इंपोर्ट करने देगा क्या, यस। कोई दिक्कत नहीं है, दे दो पैसा हमको, हम इंपोर्ट कर लो, है ना। ये फाइनेंशियल मेजर है। यहाँ पे अपन पैसा नहीं मांग रहे, यहाँ पे अपन क्या मांग रहे, बस डिपॉजिट मांग रहे एडवांस में, राइट, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। क्लियर हो रहा है, राइट। अगेन एक बैरियर लगा रहे, बस खुद के पैसे नहीं मांग के उसको ही बोल रहे हमारे पास क्या रख दे, तू डिपॉजिट रख, एडवांस में हमको पैसा दे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दैट इज मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, है ना। अभी क्या बोल रहा है कि अगर समझो कोई भी ऐसी चीज है जो इंडिया में आप इंपोर्ट करते हो, है ना, और उससे इंडिया के कंपटीशन को फर्क पड़ता है, तो ऐसी चीजें भी अपन यहाँ पे कुछ स्टेप्स अपन यहाँ पे उठाएंगे जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या हो, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है, यस। अभी तुम लोगों को पाम ऑयल वगैरह के बारे में पता है, यस। क्या होता है पाम ऑयल, जितने भी अपन बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं ना, सारे क्या करते हैं, पाम ऑयल का यूज करते हैं, है ना। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, लेट से जो भी वेफर्स वगैरह बनाने वाली कंपनीज है, वो सब क्या करती है, पाम ऑयल का ही यूज करते हैं। जितने भी होटल्स वगैरह है, वो लोग कौन सा ऑयल यूज करते हैं, ऐसे ही यूज करते हैं। अच्छा, तुम लोगों को पनीर के बारे में पता है, किससे बनता है, नहीं बाबू, सोयाबीन से बनता है, यस। जितना भी पनीर तुम होटल में खाते हो, जितना भी पनीर तुम शादियों में खाते हो, इट्स नॉट ऑफ मिल्क, इट्स ऑफ सोयाबीन, यस। सोयाबीन से जो है वो पनीर बनता है, सोयाबीन का जो है वो दूध निकलता है, हर चीज होती है भाई सोयाबीन से, ठीक है। सोयाबीन का जो लेट से बाय प्रोडक्ट बचता है ना, सिर्फ ये सब एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसका जो है वो प्लांट्स के लिए खत बोल के भी यूज किया जाता है। जो कैटल फीड्स होती है, राइट, जो मतलब मुर्गी वगैरह जो होती है ना, उनको खाने के लिए भी उसका छिलका दिया जाता है, ठीक है, यस। तो हर एक चीज में सोयाबीन का यूज हो रहा है। अपने को शादियों में पनीर बड़ा ही अच्छा लगता है, होटल में जाके पनीर की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है, कभी उसको पूछो ये पनीर आता कहाँ से, राइट। इट्स नॉट ऑफ मिल्क, इट्स ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का पनीर होता है। कभी ट्राई करो ना, घर पे दूध का पनीर बनाओ और वहां का पनीर टेस्ट करो, दोनों में भी ना तुमको टेस्ट में फर्क दिखाई देगा, दोनों भी अलग टेस्ट में आते हैं। या फिर जैसा अपन बोल सकते हैं ना, पनीर का, अभी तुमने ये ऑब्जर्व किया होगा, बहुत जगह ना पनीर का क्वालिटी अलग होता है, ऑब्जर्व किया है कभी, कभी अपने को पनीर का क्वालिटी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता, कभी अपन बोलते हैं यार बहुत ही गंदा पनीर था वहां का। तो पॉइंट ये नहीं है कि पनीर तो दूध का ही बना होगा तो सभी तो सेम ही है, पॉइंट ये है कि वो है किस चीज का, आइदर ऑफ दूध और आइदर सोयाबीन, ठीक है। और आज से आने वाले टाइम में सोयाबीन का ही आएगा, दैट इज द पॉइंट। अभी ये क्या हो रहा है, अगेन कुछ तो भी अपन कंपटीशन में क्या कर रहे हैं, इफेक्ट करने के लिए अपने लिए मेजर स्टेप, ऐसी बात है। अभी मिल्क इतना इंडिया में है क्या कि रोज का रोज इतना सारा पनीर बना दे, नहीं। अगर पनीर कैसा बनेगा भाई, पहले दूध को फाड़ना पड़ेगा, है ना, ऐसा फाड़ेंगे सर, ये ऐसा नहीं फटता भाई, ठीक है। पनीर को पहले फाड़ो, फिर उसका, सॉरी, दूध को पहले फाड़ो, फिर उसका क्या बनेगा, पनीर बनेगा। तो अभी इतना क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपके पास है क्या कि रोज का रोज इतना पनीर बन जाए, नहीं है। सभी चाइनीज वालों को दो, सभी जो है वो होटल्स वालों को दो, शादी में दो, हर जगह दो, इतना पनीर आपके पास में नहीं है। तो इसके लिए क्या चलता है, सोयाबीन पनीर, जितना चाहिए उतना मिलता है भाई, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। चलो आ जाओ अपने पॉइंट पे आते हैं, जो एग्जाम्पल तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा है उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है, यस। ओके, सो मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन क्या बोल रहा है कि एग्जाम्पल समझो, ये एग्जाम्पल तुम्हारे मॉड्यूल का है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं तो तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि कोई भी एक इंपोर्टर इंडिया में कोई भी चीज इंपोर्ट करता है और उसको इंडिया में सस्ते भाव में बेचने की कोशिश करता है कंपेयर टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जितने में बेचती है उससे सस्ते में बेचने के अपन क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वो सस्ते में आए और यहाँ पे सस्ते में बेचा जाए। ओके, इससे अगेन क्या हो जाएगा, पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा, डोमेस्टिक प्लेयर नाराज हो जाएंगे। तो सरकार ने यहाँ पे क्या बोला, सरकार ने बोला कि भाई तुम इंपोर्ट ही मत करो, तुम इंपोर्ट मत करो। क्यों, क्योंकि अगर तुम इंपोर्ट करते हो और सस्ते में बेचते हो तो लोगों का क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो बेटर इज व्हाट, बेटर यहाँ पे क्या क्या बताया, क्या
सरकार ने अपनी खुद की कंपनी बना ली, सरकार ने बोला हम इंपोर्ट करेंगे और हम ही क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, तुमको बेचने का है क्या, नहीं। अच्छा, जब हम बेचेंगे तो क्या हम जितना हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्राइस है उतने में ही बेचेंगे, दोनों भी प्रोडक्ट इक्वल लगेंगे, है ना, फिर किसी का भी नुकसान किसी का फायदा होगा क्या, नहीं होगा, वो द कस्टमर विल डिसाइड। ठीक है, ये क्या है आपका मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। ठीक है, अभी क्या बोला है वो देखो, इंडिया इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल है ना, अपन पाम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। ओके, अभी तुमको ये भी पता होगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, डालडा घी, उसको वनस्पति घी भी बोला जाता है। ओके, अच्छा, इसके पीछे भी ना बहुत बड़ा स्टोरी है, वनस्पति घी का, डालडा घी का। इट्स नॉट प्योर, ये एकदम अच्छा होता है ऐसी कोई बात है क्या, नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह पे डालडा यूज होता है क्या, यस, बहुत जगह पे लोग डालडा ही घी यूज कर लेते, घी के नाम पे क्या यूज कर लेते, डालडा। फिर वो मिठाइयाँ अच्छी बनती है क्या, नहीं बनती, डालडा घी की मिठाइयाँ कभी अच्छी नहीं होती, प्योर घी की अच्छी होती है क्या। तो ये अगेन वही पॉइंट हो गया ना, आप कुछ ना कुछ गलत इंपोर्ट करके मार्केट में बेचने का काम कर रहे हो। ठीक है, सर बोल रहे सर आप क्या क्या बता रहे हो, आज से खाना ही बंद कर दूंगा मैं तो। ठीक है, आज से लोग शादी ब्याह में जाके या होटल में जाके पहले पूछेंगे पनीर कौन सा है। हाँ, कहाँ पे, शादी तो होने दे भाई, पहले सगाई होने दे, फिर शादी होगी, पहले मेन्यू डिसाइड कर लेंगे क्या, ये कैसा लॉजिक है भाई। अपन जो है वो दूध वाला ही रखेंगे, ठीक है, यस। अपने यहाँ पे कोई अगर होगा तो उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे ना सीधा सीधा बच्चों को। देखो कभी भी याद रखो, अपने आसपास के लोगों का फायदा करना चाहिए, तो अपने कनेक्शन में जो भी पर्टिकुलर वो बिजनेस करता है ना, उसको अपन ने कॉन्ट्रैक्ट दे देने का, बोले तू कर दे, एक तो क्वालिटी भी देगा, अच्छा देगा, और सस्ते में भी थोड़ा निगोशिएट तो कर ही लेंगे फिर, है ना। अगर दूध वाले को क्यों बोलना है भाई, अभी इतने सब स्टूडेंट अपने पास में है, इनका किसी ना किसी का तो बिजनेस होगा ही ना, बस पकड़ लेने का, एक देखो ऐसा। अरे इतनी हंसी, एग्जाम्पल पे आओ, देखो क्या बोला है। अभी इंडिया जो है वो पाम ऑयल का क्या है, इंपोर्टर है। अभी पाम ऑयल जो है ना वो लोग बहुत ही सस्ते में लेके बेच रहे थे इंडिया के अंदर, तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। या फिर एग्जाम्पल लो वीट का, रशिया से अपन क्या करते हैं, वीट इंपोर्ट करते हैं, है ना, और वो वीट अगर इंडिया में बहुत ही सस्ते में आ जाएगा तो लोग उसको सस्ते में बेचेंगे, तो इंडिया के इंडस्ट्री का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, डोमेस्टिक प्लेयर का। ठीक है, हाँ, बट स्टिल इंडिया का, नहीं, इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि इंडिया को जो है वो और वीट इंपोर्ट करना पड़ता है, एंड करते हैं ना, कौन नहीं मना कर रहा, नहीं, एक्सपोर्ट करने वाली कोई इच्छा है, कर रहे, उसको क्या करेंगे। अभी सोचो ना, अपन बासमती राइस जो है वो इंपोर्ट भी करते एक्सपोर्ट भी करते, दोनों भी चीजें होती है, हर चीज है भाई। अपन गाड़ियां एक्सपोर्ट करते इसका मतलब थोड़ी इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट भाई, हमको उधर का प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए, राइट। अपन एमपी में पंजाब में गेहूं अपने पास आता है, अपन एक्सपोर्ट करेंगे जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का रहेगा वो, लेकिन रशिया से अपन इंपोर्ट भी करते, इतनी भी बात याद रखो, राइट, यस। रशिया में जो है वो वीट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है और वहां से अपन इंपोर्ट करते हैं वीट, दिस इज द फैक्ट। चेक करना है क्या तुमको, गूगल करवा दूं, चलो। रशियन वीट, रशियन वीट क्या रहता है भाई, वेदर इंडिया इंपोर्ट्स वीट फ्रॉम रशिया, यस, इंडिया इज कंसिडरिंग इंपोर्टिंग वीट फ्रॉम रशिया। देखो इंडिया सेट फॉर वीट इंपोर्ट्स आफ्टर 6 years, 29th of May 2024 का न्यूज है, राइट। अपन इंपोर्ट करते भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते रशिया से, है ना। इंडिया में इतने हावड़े लोग आए, इतना खाना खाते रहते हैं और वीट ही खाते हैं अपन तो। प्रायोरिटी क्या है इंडिया के लोगों का, रोटी तो प्रायोरिटी है ना, राइस सेकेंडरी है अपने लिए, सर नो। अपन उबला हुआ खाना खाते क्या, नहीं, बोले आज के खाने में सिर्फ
वेजिटेबल्स है वो भी बॉइल्ड किए हुए, मस्त ककड़ी, गोभी, खंजर, मूली सभी खा रहे, कच्चा ही खा रहे सब खाते भाई कुछ लोग। फॉरेन के अंदर यही सब चलता है, राइट। हाँ अपने को लेकिन रोटी सब्जी प्रॉपर होना एकदम, तो ही पेट भरता अपना। राइट, इसके लिए अपने का चाहिए, वीट चाहिए, लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, दैट इज पॉइंट, ध्यान दो। क्या बोला है कि अभी ऐसी चीजें जब इंडिया में आती है ना, तो जो भी इंपोर्टर है वो उसको इंडिया में अगर सस्ते में बेचेगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का नुकसान हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पे क्या किया, गवर्नमेंट ने यहां पे कंपनी का फॉर्मेशन किया, दैट इज स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी सारा ही जो इंपोर्ट है ऐसी चीजों का कौन करता है, ये कंपनी करती है, गवर्नमेंट की कंपनी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो सबसे पहले क्या करेंगे, पाम ऑयल, वीट ऐसी चीजों को बाय करेंगे, देन उनकी प्राइसेस को बढ़ाएंगे और फिर वो क्या कर देंगे, इंडियन कंज्यूमर्स को बेच देंगे। राइट, यहां पे कोई भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे क्या, नहीं, यहां पे बस अपन ने क्या कर दिया, इंपोर्ट का कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया। बोले कोई और इंपोर्ट नहीं करेगा, कौन इंपोर्ट करेगा, मैं इंपोर्ट करूंगा, मैं उसकी प्राइसेस को बढ़ाऊंगा, फिर उसको मार्केट में बेचूंगा। यस और नो, यस, है ना, सो दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्री का नुकसान नहीं होना चाहिए। राइट, ये सारा ही प्रोसीजर गवर्नमेंट क्यों कर रही है, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। समझ रहा है क्या, यहां पे अपन ने क्या किया, मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, है ना, कंपटीशन जो है वो अपन ने अपना पूरा हाथ में ले लिया है। अपन पहले इंपोर्ट करेंगे, उसको फिर प्राइसेस बढ़ा के अपन लोगों को बेचने वाले हैं। समझ रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको इंपोर्ट करती है। ये ऐसी चीजें यहां पे ले सकती है गवर्नमेंट, दिस आर द स्टेप्स जो कंपटीशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज क्या बोल रहा है, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोक्योरमेंट खरीदना, कोई भी चीज परचेस करना, बाय करना, या कोई भी सर्विस जो है वो कंज्यूम करना, परचेस करना किसी, उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अपन कोई चीज ले रहे हैं। ओके, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट के पास अगर कोई भी काम आता है, राइट, गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज का कोई भी टेंडर निकालता है और उस टेंडर के अंदर अगर एक फॉरेन कंपनी और एक इंडियन कंपनी ने टेंडर फाइल किया है, तो हमेशा इंडियन गवर्नमेंट किसको प्रेफरेंस देगा, इंडियन कंपनी को प्रेफरेंस देगा। क्यों, क्योंकि सर इंपोर्ट अलाउड करना है क्या, नहीं, है ना। तो ये इनका बोलना है कि एनी टाइम जब कोई भी टेंडर अपने पास में आएगा और अपने पास में अगर फॉरेन और इंडियन इन दोनों में से चॉइस है, तो हमेशा गवर्नमेंट किसको चूज करेगा, इंडियन कंपनीज को ही प्रेफर करने वाला है। राइट, सर इसका मतलब ऐसा है क्या कि फॉरेन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे ही नहीं, नहीं देंगे, उनको भी देंगे, अगर उन्होंने सबसे कम कोट किया है तो उनको भी देना पड़ेगा। राइट, लेकिन अगर आपके पास में सबसे कम कोट करने वाले 2-3 लोग हैं, फिर आपको वहां पे चॉइस करने की बात है, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, प्रेफरेंस इंडियन कंपनी को। यहां पे ऐसा नहीं बोला है कि फॉरेन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे ही नहीं, टेंडर देंगे ही नहीं, ये लॉजिक नहीं। लॉजिक क्या है भाई, इंडियन कंपनी को अपन क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, उनको प्रायोरिटी पे अपन चांस देंगे, ऑप्शन देंगे कि वो लोग अगर करते हैं तो कर ले, नहीं तो फिर किसको देना पड़ेगा, आपको फॉरेन कंपनीज को चांस देना पड़ेगा। लेट्स से इंडियन गवर्नमेंट के पास में कोई टेंडर निकलता है जहां पे एक जर्मन कंपनी दैट इज सीमेंस और एक इंडियन कंपनी किर्लोस्कर, ये दोनों कंपनीज का काम क्या पता है क्या, इनका काम है जो है वो क्या बोलते हैं अपन उसको, इन्वर्टर वगैरह बनाना। राइट, इन्वर्टर या फिर जो भी मशीनरीज वगैरह का काम होता है ना, जो अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, जनरेटर वगैरह, तो वैसी जनरेटर जैसी चीजें बनाने का काम किसका है, किर्लोस्कर का, सीमेंस का है ना। सर तुमने अगर बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स वगैरह देखे होंगे जो शादी वगैरह में से ग्रीन कलर के होते हैं ना, ट्रक के ऊपर रखे हुए, तो वो क्या होता है, किर्लोस्कर ग्रीन या किर्लोस्कर एनर्जी, इन कंपनीज के होते हैं। ठीक है, सीमेंस, किर्लोस्कर, ये कंपनीज जो इन्वर्टर जनरेटर बनाने का काम करती है। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट को अगर ये चीज खरीदनी है और इन्होंने टेंडर मंगाया और टेंडर में इन दो कंपनीज ने अगर एप्लीकेशन किया है, तो गवर्नमेंट किसको प्रीफर करेगा, हमेशा इंडियन कंपनी को प्रीफर करने वाला है। दिस इज नॉन टेक्निकल मेजर, हम आपसे टैक्स नहीं चाहते, हम बस अपने भाई को क्या करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। हम हमारे यहाँ की कंपनी को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देने वाले हैं। ये कौन बोलता है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट कोई भी चीज जब खरीदेगा तो टेंडर में किसको पहले प्रेफरेंस देगा, इंडियन कंपनी को प्रेफरेंस देने वाला है। राइट, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अभी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या बोल रहा है, ये ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जिसको देख के फॉरेन कंपनीज जनरली भाग जाती है।
ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, इंडिया में हम आपको देंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा सरकार बोलती है क्या? यस और नो? यस, सरकार हर एक जो फॉरेन कंपनी उनको क्या बोलती है, इंडिया में हम आपको क्या देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंडिया में बिजनेस की शुरुआत करते हो तो हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, जैसा कि अगर आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो कहां से खरीदना है, इंडिया से खरीदना है। आपको जो भी लेबर लगाना है वो कहां का लगाना है, इंडिया का लगाना है, राइट। आपको जो भी रॉ मटेरियल परचेस करना है, आपको जो भी चीजें चाहिए ना, वो सारी ही आपको कुछ परसेंटेज, लेट्स से 25% या 50% आपको किससे खरीदना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से खरीदना है, SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आपको खरीदना पड़ेगा। या फिर आपको जो भी पैसा चाहिए, आपको जो भी लोन चाहिए, कहां से लेना पड़ेगा, इंडिया की लोकल बैंक से लेना पड़ेगा। आप आपके कंट्री से कुछ भी लेके आ सकते हो क्या? नहीं। ये लोग बोल रहे हैं भाई इतने रिस्ट्रिक्शंस है तो काहे का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हम हमारी मर्जी से कुछ भी कर पा रहे क्या? नहीं, मतलब बोले आओ तुम्हारे यहाँ पे रॉ मटेरियल भी तुम्हारे ही लो, हम हमारे कंट्री से ला नहीं सकते, लेबर भी तुम्हारी ही कंट्री का लगाओ, हम हमारे कंट्री का लगा नहीं सकते। बोले उसमें भी रेस्ट्रिक्शन, रॉ मटेरियल में कम से कम 25% किससे लो, छोटे मोटे दुकानदारों से लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लो, ये भी अगेन रिस्ट्रिक्शन। देन बैंक लोन भी हम हमारे कंट्री से नहीं ला सकते, किससे लो, तुमसे लो, है ना। ये क्या है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आप हम पे लगा रहे हो, ये हमको चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। फिर वो लोग इन्वेस्टमेंट करने को, क्या वो लोग ट्रेड करने को इंडिया में आने वाले हैं क्या? नहीं आने वाले, राइट। दिस इज व्हाट ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। बिजनेस के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में अपन ने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए। अगर आपको इंडिया में आना है, इंडिया में बिजनेस करना है, तो ये कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, तो ही आप इंडिया में आओ और इंडिया में आके बिजनेस करो, वरना इंडिया में आने की जरूरत नहीं है। इंडिया आपके लिए दरवाजे ओपन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट नॉन टैरिफ मेजर्स। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, कौन सा पॉइंट बोला अपन ने भाई? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ने क्या बोला है, आप इंडिया में आओ, बिजनेस करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया में आने के बाद में हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, उनको क्या कर दो, फुलफिल कर दो। कंडीशंस क्या है, बोले रॉ मटेरियल हमसे लेने का, लेबर भी हमारे इच लगाने का। अच्छा 25% ऑफ द रॉ मटेरियल किससे लेने का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लेने का, है ना। बाकी तुम किससे भी बड़े बड़े से लो, लेकिन 25% किससे लो, छोटे छोटे लोगों से ले लो, है ना। MSME पढ़ा है अपन लोगों ने, यस। मीडियम एंड स्मॉल, सॉरी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना। लोन चाहिए, पैसा चाहिए, किससे लो, इंडियन बैंक से लो। तुम्हारे बैंक से ले सकते क्या? नहीं। ये सारे क्या है, रेस्ट्रिक्शन ही तो है। अच्छा इन सब चीजों से क्या कोई भी पर्सन मोटिवेट होगा क्या? उल्टा हो गया, बोलेंगे जितेंद्र भाई इतनी मगजमारी काय को करने का, छोड़, उस कंपनी में उस कंट्री में जाने का क्या? नहीं, इसलिए लोग इंडिया में आना प्रिफर नहीं कर रहे थे, है ना। अच्छा ये सब चीजें जब अपने को समझ में आई, तब अपन ने अभी क्या किया है, पॉलिसीज को चेंज कर दिए। आज गवर्नमेंट ये सारी बातें बोलता है क्या? नहीं बोलता। आज गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुम बस आ जाओ, लेबर तुम्हारी मर्जी, पैसा तुम्हारी मर्जी, रॉ मटेरियल तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, बस इंडिया में आ जाओ बस। जैसा बोलते ना, अगर समझो कोई बच्चा घर छोड़ के भाग गया, फिर माँ बाप उसकी पूरी जिद पूरी करके उसको घर पे लाने को तैयार रहते क्या, भाई बस तू घर पे आ जा, तेरे को जो चाहिए हम वो दिला देंगे, तू जो मांगेगा हम वो कर लेंगे, बस तू घर पे आ जा। ऐसी बात है भाई। अपन फॉरेन कंपनीज को क्या बोल रहे हैं, भाई तुम एक बार इंडिया में आ तो जाओ, आने के बाद में तुमको जो करना है करो, है ना। हम रोकने वाले क्या? नहीं, क्योंकि अपने को इनडायरेक्टली पता है ये सारी चीजें अपन उनको बोल रहे, बोल के वो आ रहे क्या? नहीं आ रहे। लेकिन अगर उनको ये सारी चीजें बोली ना भी जाए, क्या तब भी ये चीजें फुलफिल हो जाएगी क्या? यस। अच्छा इंडिया में आएंगे तो बट ऑब्वियसली लेबर किसका लगाएंगे, इंडिया का ही लगाएंगे यार। इंडिया में आएंगे तो रॉ मटेरियल भी थोड़ा ना थोड़ा तो कहीं से लेंगे, इंडिया से ही लेंगे, है ना। तो भाई लोन भी पूरा का पूरा थोड़ी बाहर से लेके आएंगे, उनको भी पता है एक्सचेंज रेट का लफड़ा होगा क्या, यस। तो वो लोग भी धीरे धीरे आगे जाके क्या करेंगे, इंडियन बैंक से ही लोन ले लेंगे, है ना। इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, इंडिया को फायदा होगा, इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, है ना। फूल ना फुलाची पाखड़ी, तो अपने को फायदा होगा बोल के अपन क्या करेंगे, उनको इंडिया में लेके आएंगे। यस और नो? यस। ये आज का अपना सोच है, राइट। पहले अपन ने ये बनाया था ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर में ये सारे पॉइंट्स, अभी ये सारे पॉइंट्स नहीं है। अभी बस क्या चाहते हैं, आजा, सुना है गाना? नहीं, वो कोई भी, अरे मेरे को नहीं पता रे भाई, वो कोई भी नाग वाले मूवी का गाना है ये, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बहुत पुरानी मूवी है क्या।
उसके अंदर वो इच्छाधारी नाग और नागिन वगैरह होते हैं, याद है तुम लोगों को? पर देखा है ऐसा मूवी? नहीं। उसके अंदर वो नागमणि होता है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, छोड़ो, जाने दो, फिर कभी देखना। पिक्चर तो तूने देखी है, इसने देखी, तूने बोल दी, मुझे सुनाई दिया, किसी का मुझे पता नहीं। मुझे सब सुनाई देता है एकदम तेज, कान, नाक भी तेज है, आंखें भी तेज है, दिमाग भी तेज है, वरना बोलेंगे दिमाग से पैदल हो क्या फिर। चलो यस, आ जाओ। यस नेक्स्ट, चलो एक बार कितने पॉइंट्स हुए देखो यार अभी। सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या बोला आज के लिए? फाइनेंशियल मेजर्स। फाइनेंशियल मेजर्स में क्या कर देंगे? एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज और कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या कर दो आप? बढ़ा दो। सामने वाले को बोलो एडवांस में पैसा दे, तभी हम क्या करने देंगे? इंपोर्ट करने देंगे। ओके, दूसरा क्या बोला? मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। कंपटीशन को खत्म करने के लिए खुद ही क्या करो? इंपोर्ट करो, प्राइसेस बढ़ा के खुद ही बेच दो। राइट, नेक्स्ट क्या बोला? गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। सरकार क्या करेगा? खुद से जो है वो अपने इंडियन कंपनीज को फायदा देने के लिए उनको ही टेंडर देगा, उनको ही प्रिफर करेगा। राइट, एंड नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या बोला कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स में अपन लोगों को क्या करेंगे? इंडिया में आ जाओ, इंडिया में बिजनेस करो, लेकिन कुछ हमारे रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ हमारे पॉलिसीज है, उसको क्या कर दो? फुलफिल कर दो। बस ये पॉइंट बोला। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन। ओके, अभी डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन क्या बोल रहा है कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में बिजनेस करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो भाई, आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के अंदर क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, उस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है, सेफ्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अगर आप ये सारे ही सेफ्टी मेजर्स, क्वालिटी मेजर्स फुलफिल कर दोगे, करने के लिए तैयार हो, तभी आप क्या करो? इंडिया में आओ, वरना आने का क्या? नहीं आने का। लेट्स से अगर कोई बिजनेस है जैसा कि फ्लावर्स का, फिश का, मीट का, है ना, ये सारी क्या है? पेरिशेबल गुड्स है। अगर आपको इनका बिजनेस करने का है या फिर आपको ये सारी चीजें क्या करना है? इंपोर्ट करना है, तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा? कोल्ड वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, या फिर इंपोर्ट करते टाइम पे इसको आपको एक फ्रिज में रख के इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? यस, क्योंकि अगर ये कोल्ड जगह पे नहीं रहता है तो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। और ये खराब हो गए और आपने लोगों को ऐसा ही चीज ये बेच दिया, तो इसमें नुकसान किसका हो जाएगा? हमारे लोगों का। उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये हमको चलेगा क्या? नहीं चलेगा। राइट, सो गवर्नमेंट क्या करेगा? आप जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो उसका तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का आपको टेस्ट करने बोलेगा, भाई ध्यान रखो सेफ्टी स्टैंडर्ड का। और दूसरा, क्वालिटी भी चेक करो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले क्वालिटी खराब होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मीट करते, फुलफिल करते इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट करना अलाउड है, वरना अलाउड नहीं है। यस, बैरियर्स थोड़ी है, अपन जो है ना वो रोक नहीं रहे भाई, अपन इंपोर्ट करने को खत्म कर दो, इंपोर्ट ही मत करो, ऐसा नहीं बोल रहे। अपन बोल रहे कि थोड़ा ना थोड़ा उनको रेस्ट्रिक्शन लगा रहे, अगर आप ये फुलफिल करोगे तो इंपोर्ट करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। खुली छूट नहीं है, खुली छूट नहीं है, कुछ ना कुछ हम आपको रोकने का, टोकने का काम कर रहे हैं, है ना। ऐसा होता है ना, जब से समझो अभी घर से बाहर निकलते टाइम पे तुम्हारे को अगर घर वाले पूछते ही नहीं है तू जा कहाँ रहा है, तो तुम कभी घर वालों को बताने वाले हो क्या? नहीं। आने का नहीं ना जाने का कोई हिसाब है क्या? नहीं है। मन मर्जी आया, उठे, निकले, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, है ना। फिर घर वाले एक दिन डांटेंगे क्या? यस, टोकेंगे क्या? यस, किधर जा रही है ना, बता के जाना तेरा काम नहीं है, कब आएगा बताना तेरा काम नहीं है। दिस इज व्हाट, भाई रेस्ट्रिक्शन है, तू जा, जाने के लिए रोक है क्या? नहीं, लेकिन बता के जाना है तेरी जिम्मेदारी है क्या? दैट इज द पॉइंट। इंपोर्ट करने को रोक नहीं रहे भाई, इंपोर्ट को बैन नहीं कर रहे, बट इंपोर्ट ये फुलफिल कर दे फिर ही इंपोर्ट कर, तब तक करने का क्या? नहीं। ये कंडीशंस है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन उन पे लगा रहे हैं, ये कुछ उनके ऊपर प्रोविजंस अपन एप्लीकेबल कर रहे हैं। ये करो तो इंपोर्ट करने देंगे, वरना करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे। टैरिफ मेजर्स में अपन उनसे टैक्स मांग रहे थे, यहाँ पे टैक्स मांग रहे क्या उनसे? हमको पैसा नहीं चाहिए। राइट, कुछ लोग होते हैं ना जो पैसा नहीं मांगते, उनको क्या चाहिए? कुछ और चाहिए। फिर वो कुछ और क्या है? कुछ और ये कंडीशंस है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का इंडस्ट्री खराब ना हो, तो हमने कुछ प्रोविजंस लगाए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के कंज्यूमर्स की तबीयत खराब ना हो, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन क्या कर दिया? लगा दिया। अगर आपको इंडिया में कोई भी चीज इंपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किस पे ध्यान रखो? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे ध्यान रखो, उसको फुलफिल कर दो, फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो क्या? यस, हम रोकने वाले क्या? नहीं। सिंपल पॉइंट है। अगर आप ऐसी पेरिशेबल चीजें इंपोर्ट कर रहे हो
तो उसको क्या करना पड़ेगा, कोल्ड वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। तो अगर आप इंपोर्ट भी कोल्ड वेयर हाउस में करते हो, मतलब एक अच्छे ठंडे टैंक में आप डाल के उसको इंपोर्ट करते हो, आगे भी उसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे फुल टाइम वो क्या रहेगा, कोल्ड वेयर हाउस में रहेगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट इनका यहाँ पे है ना। जैसा पॉइंट वैसी पॉइंट को अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। जिसको डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लेट से पाइपलाइन के थ्रू करवाना है उसको बोलेंगे पाइपलाइन तुम्हारे पास है क्या, है ना। आप पहले ये क्रॉस चेक करवा दो कि आपके पास में इतना अवेलेबिलिटी है, इतनी चीजें आपके पास है, तभी आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, वरना करने देंगे कि आपको नहीं। क्योंकि अगर आपने विदाउट वेयर हाउस ये सारी चीजें इंपोर्ट कर ली, ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन फिर आपका नुकसान ना हो इसलिए खराब चीजें ही मार्केट में क्या कर दोगे, बेच दोगे, फिर इससे किसका नुकसान हो जाएगा, कंज्यूमर्स का नुकसान हो जाएगा, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए हम आपको क्या बोल रहे हैं, आपके पास ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है तो ही इंपोर्ट करो, वरना इंपोर्ट करने का नहीं। जैसा कि अगर तुम लोगों को पता हो ना, तो जितनी भी ये महंगी महंगी गाड़ियां होती है ना, क्या महंगी गाड़ी कोई भी खरीद सकता है। लेट से मैंने अपनी जिंदगी भर के पूरे पैसे खाना पीना सब छोड़ दिया और 50 लाख रुपए जमा कर लिए, और अभी मैं सीधा जो है वो मर्सिडीज खरीदने जा रहा हूं, है ना। 50 लाख में मर्सिडीज नहीं आती, 50 लाख में मर्सिडीज आती होंगी ना भाई, बेसिक मॉडल आ जाएगा भाई, गरीब आदमी है बेसिक ही लेगा। अभी अच्छी ले, यहाँ खाने पीने का मैं बंद कर दिया, तू बोल रहा अच्छी लेने का। मैं मर्सिडीज लेने के चक्कर में खाना पीना बंद कर दिया ना इतने दिन से, है ना, हड्डियां दिख रहे मेरे पूरे। और मैं गया शोरूम के अंदर, बोले ये लो 50 लाख रुपए मर्सिडीज दे दो बस, मुझे तो मर्सिडीज में ही जान जानी है, उसके बगैर तो मेरी जान ही नहीं जानी है। ऐसे बोल रहे हो उसको, वो क्या बोलेगा, भाई साहब ये 50 लेके जाओ, तुम्हारी औकात हमारी गाड़ी लेने की नहीं है, तुम्हारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि तुम हमारी गाड़ी में क्या डालो, तेल डाल सको, तो तुमको हम गाड़ी देने वाले क्या नहीं। कोई भी बड़ी कंपनी वाला क्या चेक करता है, पहले तुम्हारा स्टैंडर्ड, क्या तुम्हारे इतने स्टैंडर्ड है कि तुम हमारी गाड़ी में बैठ सको, तुम हमारी गाड़ी ओन कर सको, उसके बाद ही वो तुमको गाड़ी देते क्या। यस, सिर्फ पैसा रहने से मैटर नहीं होता है भाई, वो इंसान उतना लेवल का भी होना चाहिए जो वो गाड़ी खरीदे, तभी वो लोग गाड़ी देते, तब तक देते नहीं है। ये रूल है उनका, राइट। उनके पास ऐसे ही स्टैंडर्ड्स है कि जिस इंसान की इतनी औकात है कि जो इस गाड़ी को अपने लाइफस्टाइल में डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट रहने दो, या फिर इनका जो माइलेज है वो भी क्या बहुत ज्यादा होता है क्या, नहीं होता, लिमिटेड माइलेज होता है भाई। तो ये सब जो बियर कर सकता है ना, उसको ही ये गाड़ी दो भाई। सबको देंगे तो कंपनी का क्या हो जाएगा, छपरीगिरी हो जाएगा। सभी आईफोन का हो चुका है। हाँ, तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, अभी भाई मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जो लेता हूँ, 50 लाख भी कोई छोटी बात थोड़ी है भाई। अग्रवाल जी आपके लिए बात अलग है, बट मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए सोचो, ठीक है। मैं अगर अपनी जिंदगी भर की पैसे लेके जा रहा हूं भाई, 50 लाख भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। चलो जाने दो, तुम भावनाओं में मर्सिडीज को मत पकड़ो, दूसरी गाड़ी पकड़ो। अपन बड़ी गाड़ी लेंगे, फिर थोड़ा रोल्स रॉयस, पॉश, ऐसी गाड़ी लेंगे। कौन सी, वैगनर? अरे नहीं रे भाई, वैगनर लेने को क्या लगता है, ऐसे जाके लेके आते। हाँ, जी वैगन, ओ जी वैगन के लिए सोच सकते हैं। बस क्या, स्वप्निल सर को बोलो, ले लेंगे सर। हाँ ले लेते सर, स्वप्निल सर। हाँ 2 करोड़ क्या है उनके लिए, छोटी बात है एकदम, चिल्लर। 2 करोड़ के से चिल्लर फेंकते सर, तुम उठाना नहीं बस। चलो जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विस। अभी क्या बोल रहे हैं देखो, छोटे छोटे पॉइंट्स सब, ठीक है ना, फटाफट खत्म करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन समझा है ना, कि अगर आपको इंडिया में इंपोर्ट करना है तो आप ये पहले बता दो कि आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आपके पास में जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस चीज को स्टोर करने की, क्या वो आपके पास में है, तभी हम आपको इंपोर्ट करने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विस, है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी जितने भी पैनासोनिक, हिताची, सोनी, एलजी, ये सारी कंपनीज है, ये क्या करती है, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करती है ना। ये सारी कंपनीज क्या इंडिया की है क्या, नहीं, ये सब बाहर के कंपनीज है। क्या करते हैं लोग, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट लेबल गुड्स। जितने भी आपके किचन रिलेटेड प्रोडक्ट है उनको क्या बोला जाता है, व्हाइट गुड्स बोला जाता है, या व्हाइट लेबल गुड्स अपन इसको
बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें आप इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, लेकिन इन सबको इंपोर्ट करने के बाद में जो आफ्टर सेल्स देना पड़ेगा ना, वो एटलीस्ट इंडियन लोगों को देने दो। हम आप पे उसको क्या कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप इंपोर्ट करो, आप इंडिया में बेचो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आफ्टर सेल्स की बात है ना, आफ्टर सेल्स माने क्या सर? उसका सर्विस सेंटर है ना, उसको सुधारने की जो बात है, वो जिम्मेदारी किसको दे दो? इंडियन लोगों को दे दो। हमको कम से कम उतना तो करने दो, है ना। तुम जो है वो मस्त एकदम 56 भोग खा रहे हो, हमको एटलीस्ट दाल चावल तो खाने दो, हमारे नसीब में कुछ तो आना चाहिए कि नहीं। ये इनका बोलना है कि भाई हम आपको जो है वो इंपोर्ट करने पे या इंडिया में बेचने पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे, क्या नहीं कर रहे, लेकिन पोस्ट सेल्स जो सर्विस देनी है ना, वो कौन देगा? सिर्फ इंडियन पर्सन ही देगा। वो आप क्या करो, इंडिया के लोगों को आउटसोर्स कर दो, वो आप संभालने का क्या नहीं, वो हम उस पे आपको क्या कर रहे हैं? रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट है, ठीक है। बट आफ्टर सेल सर्विस मस्ट बी आउटसोर्स टू द डोमेस्टिक प्लेयर, उनको आप ये काम करने दो। इंपोर्ट आप करो, आप यहां पे बेचो, आपके स्टोर्स चलाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आफ्टर सेल्स का काम है, जो सर्विस सेंटर का काम है, वो किसको दे दो? डोमेस्टिक लोगों को दे दो। इससे क्या होगा सर? इससे इंडिया में अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अपन वो चाहते हैं, इंडिया में क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए, बस अपने यही इच्छा है क्या? यस। अपन रोक नहीं रहे इंपोर्ट को, अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पोस्ट सेल्स की जो सर्विस है उसकी जिम्मेदारी किसे दे दो? इंडियन पर्सन को दे दो, राइट। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स क्या बोल रहे हैं? अगर समझो आप जो है वो किसी भी पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है ऑफिस, लंबा चौड़ा ऑफिस का प्रोसीजर लगा दिया है कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो पहले इंडिया में कंपनी बनानी पड़ेगी, कंपनी बनाने के लिए 4 ऑफिस घूमने पड़ेंगे, फिर एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन लो, फिर पीटीआरसी पीटीईसी लो, फिर आप जो है वो पैन बनाओ, जीएसटी नंबर बनाओ, कंपनी में एमसीए का रजिस्ट्रेशन लो, फलाना ढिमका, इतना उसको घुमा रहे हो। घूम घूम के बेचारे का सर घूम रहा है। बोले यार इंडिया में इतना बिजनेस करने से अच्छा, या इंडिया में 2 महीने से इतने ऑफिस घूमने से अच्छा 2 महीने कहीं धंधा कर लेता तो पैसा कमा लेता था। यहाँ पे क्या हो रहा है? दिमाग की दही हो रही है और धंधा चालू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। इतना ज्यादा इंडिया के अंदर कॉम्प्लिकेटेड है ना कोई भी बिजनेस करना, जिसको लिमिट है क्या? नहीं। अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी भी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स लगा दिया जाता है, तो वो लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट हो जाते हैं इंपोर्ट को लेके। वो लोग क्या बोलेंगे? जानते रहे भाई, उस कंपनी, उस कंट्री के अंदर बहुत ही मगजमारी है, फलाना ढिमका, इतने सारे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, इतने सारे परमिशंस निकालने पड़ते, तब जाके अपन क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उस कंट्री में इंपोर्ट करना अच्छी बात है क्या? नहीं है, छोड़ दो, राइट। ये पॉइंट है। सो रेड टैपिज्म, फॉर्मेलिटीज, करप्शन इन इंडिया इज टू हाई। अपने को पता है बड़े बड़े ऑफिस में करप्शन अगर बंद भी हो गया फिर भी आज क्या ग्राउंड लेवल पे करप्शन चल रहा है, चल रहा है ना। पुलिस वाला पैसा खाएगा, मतलब खाएगा, रेलवे टिकट लेने वाला पैसा खाएगा, मतलब खाएगा, बगैर टिकट का रिजर्वेशन बैठोगे तो पैसा लेगा ना, लेगा। उसका करप्शन थोड़ी बंद होने वाला है ना। अगर जितने भी मिनिस्टर लोग हैं, लेट्स से इंडिया में मिनिस्टर लोगों ने आजकल पैसा खाना बंद भी कर दिया हो, लेकिन फिर भी क्या ग्राउंड लेवल पे ये लोग खा रहे क्या? यस, खा ही रहे। इनका तो पैसा करप्शन भी चल रहा है। दैट इज व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। ऐसी चीजें देख के क्या आप बिजनेस करते हो क्या? नहीं करते। कौन इतना पैसा दे, कौन इतनी मगजमारी करे? छोड़ दो। यस और नो? दैट इज पॉइंट। अगेन दिस इज अ नॉन टेक्निकल मेजर। ये कोई टैक्स है क्या? नहीं है, ये बस क्या लगा दिया? प्रोसीजर्स के अभी तक के लिए। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर, दैट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन। अभी रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या बोलता है देखो। अभी इसके लिए एक एग्जांपल समझो, है ना। एक केस हुआ था अपने इंडिया के अंदर, एक छोटा बच्चा था, राइट। उसने क्या किया, अभी बच्चे क्या करते हैं, खिलने का खिलौने रहते उनके पास में, वो खिलौने खेलते रहते। तो हुआ क्या कि उस बच्चे ने ना खेल खेल में एक खिलौना, उसको कहाँ कुछ समझता है, छोटा सा था खिलौना, खा लिया, गया उसके पेट में, मस्त एकदम टेस्टी टेस्टी, सब डाइजेशन खराब। सर नो, अच्छा रहेगा क्या? बोले सर वो भी डाइजेस्ट हो गया ना, अपने पेट के अंदर मिक्सर रहता, घुर 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 घुमा, सब क्लीन, कल बाहर। ऐसा नहीं होता भाई। वो उसके पेट में गया और वो बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसकी हो गई डेथ, क्योंकि प्लास्टिक था, कितना भी करे तो, है ना। जब वो उसके पेट में गया, वो क्या हो गया? भगवान को प्यारा हो गया भाई, ठीक है। अच्छा, ये सब होने की वजह से क्या उसके माँ बाप को बड़ा ही दुख हुआ होगा क्या? छोटा सा बच्चा परलोक सिधार गया, माँ बाप को क्या हो गया? दुख हो गया। अच्छा, इस दुख के चलते माँ बाप ने क्या किया पता है क्या? जो कंपनी का वो खिलौना था उस पे केस ठोक दिया। बोले ये खिलौना है जिसने हमारे बच्चे को मारा है और वो इसने बेचा है, इसको पकड़ो, इसको क्या करो,
जेल में डालो, इसके ऊपर क्या लगाओ, केस लगाओ। ऐसा उन्होंने क्या किया, एक्ट किया, राइट। गवर्नमेंट, उस आदमी ने क्या बोला, बोले ये मैंने थोड़ी बनाया है, ये मेरा नहीं है, ये कहां से आया है, चाइना से आया है, उन लोगों ने बनाया था ऐसा, ये हार्मफुल केमिकल भरा हुआ प्लास्टिक का प्रोडक्ट मैंने बनाया है क्या, मैं तो बस क्या हूं, एक खिलौने के गाड़े पे बेचने वाला इंसान हूं, मैंने थोड़ी प्रोड्यूस किया है भाई, मैं तो क्या कर रहा हूं, बस मीडिएटर हूं, खिलौने का गाड़ा है मेरा, मैं बेचता हूं, बस उतना ही मेरा धंधा है, और कुछ भी है क्या, नहीं। तो पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर समझो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो किसको पकड़े, किसको जेल में डाले, है ना। तो इसके लिए यहां पे क्या दिया अपने को, रूल्स ऑफ ओरिजिन। ओके, अभी रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या बोलता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर यह लिखना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट बनाया कहां गया है, राइट। वेयर इज द रूल ऑफ ओरिजिन, कहां पे इसका बिजनेस है या कहां पे इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। अच्छा, इसलिए तुम देखो ना, हर एक प्रोडक्ट पे लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना, लिखा होता है कि नहीं, ये सर क्यों लिख रहे, रूल ऑफ ओरिजिन। हर एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जहां भी अपना प्रोडक्ट बना है वो उस पे मेंशन करना पड़ेगा, सो दैट लोग ये चेक कर सके, ये वैलिडेट कर सके कि क्या अपने को इस कंट्री का प्रोडक्ट खरीदना है, यस और नो। उसके हिसाब से लोग क्या खरीदेंगे, ये प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। दैट इज रूल ऑफ ओरिजिन। हर एक कंपनी को गवर्नमेंट ने क्या लगाया, ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली कि ये प्रोडक्ट बनाया कहां पे गया है, यस और नो। हर एक प्रोडक्ट पे मेंशन होता है क्या, यस। अच्छा, इस पे है क्या, लिखा है ना महाराष्ट्र में बना है, यस। हर एक प्रोडक्ट पे क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड होगा। कंप्यूटर रहने दो, लैपटॉप रहने दो, कोई भी चीज आप खरीदते हो ना, उसका अभी इतने छोटे प्रोडक्ट पे तो ना, अभी सर मोबाइल पे कहां है दिखाओ, बोले इस पे नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो बॉक्स है उस पे मिलेगा क्या, यस, है ना। तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होगा, बॉक्स होगा, उसके ऊपर आपको ये चीज मिलेगी, वेयर इज द मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, सो दैट लोग क्या कर सकते हैं, उसको वैलिडेट करके खरीद सकते हैं, यस और नो, यस। चलो 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 देखो, ओके एग्जाम्पल समझो क्या बोला है, रूल ऑफ ओरिजिन क्या बोल रहे हैं कि अगर समझो कोई प्रोडक्ट जो है वो चाइना में बनता है, राइट, उसको चाइना से क्या किया, इंडिया में प्रोसेस किया गया, रॉ मटेरियल चाइना से क्या आया, इंडिया में आया, और इंडिया में उसका असेंबली हुआ, देन अपन ने वो क्या कर दिया, जापान में बेच दिया। जापान में जाने के बाद पता चला कि ये गुड्स क्या है, डिफेक्टिव है, ओके, सो देयर विल बी इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। अभी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जापान के लोग किसको पकड़ेंगे, इंडिया वाले को, बोले साला तूने भेजा था, तेरा माल क्या है, खराब है। इंडिया लगा बोला साला मेरा तो रॉ मटेरियल कहां से आया था, चाइना से, तो गलती किसकी है, चाइना की, मैं तो क्या कर रहा था, बस जोड़ने का काम कर रहा था, मेरी कोई गलती है क्या, नहीं है। दैट इज द पॉइंट। इसके लिए क्या बोला है, हर एक चीज पे क्या मेंशन्ड होना चाहिए, इसका ओरिजिन कहां पे है, कहां पे इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ये लिखना जरूरी है। दैट इज, अभी सर ये क्या है, ये कोई जस्ट एक प्रोविजन है, जस्ट रूल। क्यों सर, लोग ये चेक करेंगे कि आपको ये कंट्री का माल खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पे लिखा हुआ दिख रहा है मेड इन चाइना, क्या आप एक बार सोचोगे लू या नहीं लू, है ना। लिख दिया उसके ऊपर मेड इन थाईलैंड, मेड इन कोरिया, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन श्रीलंका, अभी ये सब चीजें रहने के बाद में क्या अपन सोचेंगे या नहीं, यस और नो। मेड इन साउथ अफ्रीका, मेड इन ईरान, इराक, है ना, ऐसी कंट्रीज में रहा तो अपन एक बार सोचेंगे लेना है या नहीं लेना है, यस और नो। दैट इज वन। इसके लिए क्या बोला है कि आप हर चीज मेंशन करो। देखो आप कभी भी अगर चार्जर खरीदने जाते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदने जाते हो ना, उसके ऊपर लिखा होता है स्पेसिफिकली कहां पे वो बनाया गया। कोई भी फूड प्रोडक्ट आप खरीदने जाओ, क्या उसके ऊपर भी लिखा होता है क्या, यस। हर एक कंपनी को हर एक प्रोडक्ट पे ये चीज लिखना जरूरी है कि उसका ओरिजिन कहां पे है, कहां पे ये प्रोडक्ट क्या किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। दैट इज वन। सो इट्स जस्ट अ प्रोविजन। इससे अपन क्या कर रहे हैं, एक प्रोविजन लगाया, फिर लोग डिसाइड करेंगे लेना या नहीं लेना, ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, देखो नेक्स्ट पॉइंट इज योर सेफगार्ड मेजर्स। अभी सेफगार्ड मेजर्स क्या है सर, इतनी देर से जो बातें कर रहे हैं वही है ना। कोई भी कंट्री अगर जो है वो इंपोर्ट को रिड्यूस करना चाहती है और अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो स्टेप्स लेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, सेफगार्ड मेजर्स बोलेंगे, राइट। रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम कंट्रीज एज अ सेफगार्ड मेजर टिल द सिचुएशन इज नॉर्मल। अभी मतलब सर कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए इंडिया में जो है वो ऑलरेडी सभी बिजनेसेस को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है इंपोर्ट की वजह से, तो कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है,
टेम्पररीली इंपोर्ट को बैन कर सकता है। अभी ये जो सेफगार्ड मेजर्स है ना, दिस इज नथिंग बट अ टेम्पररी बैन। टेम्पररीली अपन क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट्स को रोक रहे। अभी अगर अपने को ऐसा दिखाई दिया कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट आ रहा है, इसकी वजह से डोमेस्टिक प्लेयर्स का क्या होता है, नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि सप्लाई बढ़ गया, प्राइसेस गिर गई, तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है, टेम्पररीली उस चीज के इंपोर्ट को बैन कर सकता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, सेफगार्ड मेजर्स। अच्छा, सेफगार्ड मेजर्स क्या है, ये टेम्पररी नेचर के, परमानेंटली बैन कर रहे क्या, नहीं, आप इंपोर्ट कर सकते हो लेकिन कुछ टाइम के लिए इंपोर्ट मत करो। अभी थोड़ा मामला बराबर है क्या, नहीं है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेफगार्ड मेजर्स। क्लियर हो रहा है क्या, राइट। इंपोर्ट जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उनको बचाने के लिए हमने टेम्पररीली इंपोर्ट को रोक लगा दी, टेम्पररीली इंपोर्ट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसको क्या बोलेंगे अपन, सेफगार्ड मेजर्स बोलने वाले हैं। और कभी अगर अपन ने कंप्लीटली बैन कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलते हैं एम्बार्गोस। क्या बोलते हैं उसको अपन, एम्बार्गोस। जब भी अपन कंप्लीटली बैन कर देंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी कंट्री के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, एम्बार्गो। बार्गो, जाओ आज से तुम्हारे साथ इंपोर्ट करना बंद करना, राइट, एम्बार्गोस। दो चीजें, टेम्पररीली बोला तो क्या लिखेंगे, सेफगार्ड मेजर्स, और अगर परमानेंटली बोल दिया तो एम्बार्गोस। सर एम्बार्गोस क्यों करते हैं, कभी अगर अपने पॉलिटिकल रिलेशंस खराब हो जाए, किसी कंट्री ने अपने जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसके ऊपर अगर कुछ अपने को हार्म कर दिया, हर्ट कर दिया, तब भी अपन उनके साथ क्या करते हैं, रिश्ता अपना बंद कर देते, तब भी उनके साथ अपन बिजनेस करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, राइट। ये पॉइंट है। आई सर इसके अंदर बहुत से एग्जांपल्स बन सकते हैं, है ना। अभी तुम लोगों को पता है क्या अबाउट द स्नैपचैट का एक केस हुआ था, हाँ, स्नैपचैट ने क्या किया था पता है क्या, मतलब बहुत सालों पहले की बात है, आई थिंक कुछ 5 साल पहले की बात होंगी। तो स्नैपचैट के जो सीईओ है, उन्होंने ऐसा बोला था कि इंडिया के लोगों का इतना औकात नहीं है कि वो लोग जो है वो स्नैपचैट यूज कर सकते हैं, या उनका इतना प्रेस्टीज नहीं है, वो इतने अच्छे लोग नहीं है, इतने अमीर नहीं है कि वो लोग स्नैपचैट जैसी चीजों को यूज कर सके। तो इंडिया इतना भारी देश है, कुछ भी बोले तो कहाँ लगता है सीधा दिल पे, बोले अब तो बैनिज कर देंगे, यूजिज नहीं करेंगे। और लोगों को ना पूरा पढ़ने नहीं आता, कैसा रहता, ऐसे गुस्से में लोग होता है उतावले एकदम, है ना। कैसे होते लोग, उतावले। लोगों ने आधा ही पढ़ा क्या, स्नैप, और स्नैप चैट पढ़ना भूल गए, और इसके वजह से बैन किसको कर दिया पता है क्या, स्नैपडील को बैन कर दिया। स्नैपडील चलता है क्या अभी, पहले चलता था क्या, यस, अभी बंद हो गया। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहां चले गए, स्नैपडील साथ में ही आए थे ना दोनों भी, है ना। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील सब साथ में ही आए थे, बट ये दोनों गायब। क्यों, स्नैपचैट के सीईओ ने कुछ तो भी बोला, इफेक्ट किसको हो गया, स्नैपडील को। लोग कुछ भी करते भाई, सेंटिमेंट दुखा दिए ना तुमने हमारे, फिर तो तुम गए बस, और कुछ भी होने लग गया नहीं। अच्छा, रिसेंटली दूसरा भी केस हुआ था, ओके, अमेजॉन के ऊपर ना ये डोरमैट्स बेचे जा रहे थे, डोरमैट्स। नॉर्मल है क्या डोरमैट्स बेचना, यस, बट भगवान के प्रिंट के साथ बेचना नॉट नॉर्मल। फिर लोगों ने इसको क्या कर दिया, बैन। ऐसा कैसा बेचते तुम, कुछ भी, हमारे सेंटिमेंट रिलीजियस अगर हर्ट करोगे तो लोग कुछ भी स्टेप्स उठाएंगे। यही पॉइंट है भाई। क्या हो सकता है, जैसे चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना ऐसी कई सारे स्टेप्स ले रहा है जिससे इंडिया के अंदर कई सारी चीजें खराब हो जाए, है ना। इंडिया के यूथ को खराब करने की कोशिश, टिकटॉक, बीजीएमआई, ये सारी चीजें क्या कर रही है, इंडिया का डेटा छीन रही है, इंडिया का पूरा ही जो लोगों का दिमाग है उसको खराब कर दिया। सोचो ना, आज अगर टिकटॉक इंडिया में नहीं आता था तो क्या रील्स या शॉर्ट्स का धंधा बनता था, नहीं बनता था, है ना। टिकटॉक गया, इसके लिए इनका धंधा चल रहा है, राइट। अभी टिकटॉक पहले एक ही था, मतलब कैसा था, पहले एक ही जो है वो एप्पल सड़ा हुआ था, उसको बाहर निकाले, लेकिन जाते जाते उसने अपने कुछ वायरस दूसरों पे फेंक दिया, अभी सब एप्पल क्या हो गए, सड़ गए, ऐसा हो गया। पहले एक ही था टिकटॉक, कोई और था क्या, नहीं था। आई थिंक वो मोजी वगैरह था क्या पहले, शेयर चैट, मोजी, वो आज भी है लगता है मेरे हिसाब से, बट उतना वो इसको यूज नहीं करता जितना यूज जो है वो टिकटॉक का हुआ करता था, उतना उसका यूज नहीं था, ओके। बट टिकटॉक गया नहीं कि रील्स का धंधा ऐसा बढ़ गया और शॉर्ट्स का धंधा ऐसा बढ़ गया कि बस देखने की कोई बात है क्या, नहीं भाई, बिजनेस है, ठीक है। तो एक गया तो दूसरे 10 आ गए क्या वहां पे,
ये पॉइंट है, ठीक है। चलो, सो ये क्या है, एम्बार्गोस का मतलब क्या होता है, जब अपन किसी भी चीज का कंप्लीटली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किसी भी कंट्री से बैन कर देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बार्गोस बोलते हैं, राइट। दीज आर द नॉन टैरिफ मेजर्स, नॉन टेक्निकल मेजर्स ऐसा अपन बोल सकते हैं, मोर स्पेसिफिकली। क्लियर है? 13 चीजें हैं, क्या क्या बोली अभी, 3 कौन से पढ़े, रूल्स ऑफ ओरिजिन, क्या लिखो, कहां पे आपका प्रोडक्ट बना है वो लिख दो, है ना, मेंशन कर दो कंप्लीटली उसके ऊपर कि यहाँ पे बना है, तो अगर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लेना है तो वहां जाके लो, कुछ भी एक्शन लेना है तो उनके ऊपर लो, हमारा कुछ लेना देना है क्या, नहीं, राइट। नेक्स्ट, सेफगार्ड मेजर्स में क्या बोला, अपने जो भी डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनको बचाने के लिए अपन टेम्पररीली इंपोर्ट को क्या कर देंगे, बैन कर देंगे, वापस रिज्यूम कर सकते हैं क्या, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, एम्बार्गोस के अंदर किसी भी कंट्री के साथ अगर अपने रिश्ते खराब हो गए तो उनके साथ में कंप्लीटली अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। साउथ कोरिया के साथ रिश्ते खराब हो गए, बैन कर दिया टेम्पररी, राइट। पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो गए, कंप्लीटली बैन कर दिया, राइट। लेकिन इंडिया में कंप्लीटली बैन है नहीं, पाकिस्तान के साथ इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, राइट, यस। इंडिया में ओनियन आता है, पता है क्या तुमको, पाकिस्तान से, है ना, यस। इंडिया में जो है वो कांदा आता है, वहां से बहुत ज्यादा ओनियन इंपोर्ट होता है, हाँ। सॉल्ट में बहुत सारे टाइप्स रहते हैं ना, वो रॉ सॉल्ट, नॉर्मल नमक, सेंधी नमक, खड़ा नमक, और उसके बाद में काला नमक, टाटा नमक ने अपना ही रहे हो, काला नमक रहता ना, वो काला नमक बोलते, दिखता तो गुलाबी, लॉजिक ही नहीं समझा मेरे को आज तक, है ना, क्यों काला नमक बोलते हो उसको, इतना तो गुलाबी दिख रहा हो, पिंक बोलना चाहिए था, गुलाबी नमक, गुलाबी साड़ी नहीं। चलो, यस, आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अबाउट द टेक्निकल मेजर्स, फटाफट छोटे छोटे पॉइंट से ध्यान दो, ओके। टेक्निकल मेजर्स के अंदर अगेन 2 चीजें है ना, एक होता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, और एक होता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। अभी सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या बोल रहे, देखो, अभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि पर्टिकुलर किसी कंट्री के अंदर ना कोई बीमारी फैल गई, ओके, और वो बीमारी फैलने का रीजन लेट से वहां के कोई एनिमल्स होंगे, या वहां के कोई कंटामिनेंट्स है, एडिटिव्स है, टॉक्सिकेंट्स है, उसकी वजह से उस कंट्री में क्या हो गई, बीमारी फैल गई। अभी वो सारी चीजें अगर इंडिया में आएगी तो इंडिया में भी क्या हो जाएगी, बीमारी फैल जाएगी, और इंडिया में भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या अपन ऐसे सभी चीजों का जो इंपोर्ट है उसको बैन कर सकते हैं क्या, यस। अच्छा, तुम लोगों को स्वाइन फ्लू के बारे में पता है, ओके, तुम लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में पता है, ओके, ये सब किसकी वजह से होता है, एनिमल्स, है ना, बाहर जो वो मस्त खा रहे लोग, एकदम पेट भर गया, फिर वो जानवर बीमार रहा कि नहीं, अपन भी बीमार हो जाते, फिर वो बीमारी फैल जाती सब में, है कि नहीं, ये पॉइंट है। इसके लिए क्या बोला है कि अगर समझो किसी भी कंट्री के अंदर कुछ भी ऐसी अगर बीमारी फैलती है ना, ड्यू टू सम एनिमल और सम प्लांट और सम ह्यूमन, है ना, किसी भी चीज की वजह से अगर वहां पे कोई भी एडिटिव्स, पेस्ट या कंटामिनेंट्स, टॉक्सिकन्स, डिसीजेस अगर वहां पे फैल रहे हैं, तो उसको इंडिया में आने से रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, इंडिया के अंदर सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स लेंगे और इंपोर्ट्स को बंद कर देंगे। इंपोर्ट्स करने वाले कि अपन वहां पे नहीं कर रहे, राइट, ये अपने को यहाँ पे बोला है। क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपने को अपने कंट्री के ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इनकी लाइफ को क्या करने का है, बचाने का है, राइट। सोचो ना, बर्ड फ्लू की वजह से क्या इंडिया में मौत हुई है, यस। स्वाइन फ्लू की वजह से लोग मरे, यस, है ना, कोरोना की वजह से लोग मरे, यस। तो इस टाइम पे अपने को क्या लेना जरूरी था, स्टेप्स लेना है जिससे चाइना से आने वाले इंपोर्ट क्या कर दे, बैन कर दे, वहां से कोई ना आदमी आए, ना कोई जानवर आए, ना कोई प्रोडक्ट आए, कुछ भी आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। दैट इज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, है ना। इट इज अप्लाइड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ फ्रॉम रिस्क ऑफ एडिटिव्स, पेस्ट, कंटामिनेंट्स, टॉक्सिकन्स, डिसीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। जो भी अगर समझो वहां से कोई भी पेस्ट या कंटामिनेंट्स या एडिटिव्स अपन कुछ भी मंगा रहे जिससे बीमारियां फैल सकती है, तो ऐसी चीजों को अपन इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, राइट। उनको इंपोर्ट करने वाले कि अपन नहीं करने वाले, सिंपल। एडिटिव्स मतलब
पेस्ट मतलब क्या सर, कोई भी चीजें वगैरह जो है वहां से आने वाला, कोई प्रोडक्ट रहने दो, कोई एनिमल रहने दो, कुछ भी रहने दो, अपन यहाँ पे आने नहीं देंगे, जिससे इंडिया में क्या फैल सकता है, डिसीज फैल सकता है, राइट। यस, ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बोला। नेक्स्ट इज योर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। अभी टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्या बोलता है, देखो कोई भी चीज इंडिया में आने के पहले अपने को ना उसका जो स्टैंडर्ड है, प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है, उसको क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए, राइट। क्यों सर, कोई भी गलत चीज अगर इंडिया में आ गई तो नुकसान किसका होगा, इंडिया के लोगों का हो जाएगा। तो आप क्या करो, जो भी चीज इंडिया में इंपोर्ट की जाती है उसको प्रॉपरली क्या करो, वेरीफाई करो, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या उसका क्वालिटी अच्छा है या नहीं, या उसको क्या करो, चेक करो। जब आपको ये वेरीफाई हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का है, तभी आप उसको क्या करो, इंडिया में आने दो। तब तक आने देने का है क्या, नहीं आने देने का है। ओके, ये बोलता है आपका टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, है ना। क्या बोला देखो, प्रोडक्ट शुड मीट द स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल रेगुलेशंस सच एज साइज, शेप, डिजाइन, लेबलिंग, मार्केटिंग, है ना, लेबलिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन मेथड्स। हर एक चीज क्या सही है, क्या बराबर है, क्या आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है क्या, ये आप क्या करो, चेक करो। जब आपको ये क्रॉस चेक हो गया, वेरीफाई हो गया कि हाँ ये प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, तभी उसको क्या करेंगे, इंडिया में आने देंगे, वरना आने देने का ही क्या नहीं, राइट। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू सी इफ द प्रोडक्ट कॉम्प्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन आपको चेक करना चाहिए। और जब वो प्रोडक्ट टेस्ट हो जाए, इंस्पेक्ट हो जाए, सर्टिफाई हो जाए, उसके बाद ही उसको इंडिया में आने दो। तब तक आने देना है क्या, नहीं, राइट। इंडिया के जो भी अलग अलग लैबोरेटरीज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है, वहां पे उस प्रोडक्ट का पहले क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा। इतना ही क्यों, इंडिया में आने वाले सिर्फ इंपोर्ट का नहीं, तो इंडिया में बनने वाले प्रोडक्ट का भी क्या होता है, टेस्टिंग किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है कि ये जो फूड है, क्या ये जो खाने की चीज है, क्या इंडिया के स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। यस, अगर मीट करती है तभी उसको क्या करेंगे अपन, दुनिया में बेचने का ऑर्डर देंगे, या दुनिया में बेचने का उसको क्या करेंगे अपन, सर्टिफिकेशन देंगे। अच्छा, तुम लोगों ने FSSAI का नाम सुना है, राइट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो इंस्टीट्यूट डिसाइड करती है ना। और वही जिनके पास इसका रजिस्ट्रेशन होता है, क्या वही लोग FSSAI का बिजनेस कर, मतलब फूड के रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना, फसाए, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो उन्होंने जिनको परमिट किया है वही लोग क्या कर सकते हैं, फूड के रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, है ना। आपको जो है वो आपका प्रोडक्ट वहां पे जाके क्या करवाना पड़ता है, टेस्ट करवाना पड़ता है। जिनका प्रोडक्ट टेस्ट अप्रूव्स कर देगा उनको बेचने देंगे, बाकी लोगों को बेचने देंगे क्या, नहीं। अच्छा, ऐसी ही सेम चीज क्या फॉरेन कंट्रीज में भी होती है क्या, यस। उन लोगों के स्टैंडर्ड्स तो अपने से कहीं ज्यादा होते हैं क्या, यस, है ना। इंडिया के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो फॉरेन के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, और उनको फॉरेन में बेचना अलाउड है क्या, नहीं, लेकिन इंडिया में धमाकेदार तरीके से